नमस्कार दोस्तों, कान्हा आईएएस एकेडमी कोरबा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी बहुत सारी वैकेंसी आई, आप सभी के लिए खुशखबरी है। जैसे आप देखेंगे और 2027 में भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो क्या क्या आया है देखेंगे। पहला है शिक्षा कर्मी, शिक्षक का है। आप देखेंगे शिक्षक, सहायक शिक्षक करीब लगभग है 3000 पोस्ट, 3000 पोस्ट। उसके बाद है आप देखेंगे अग्निशमन में, अग्निशमन विभाग में करीब 295 पोस्ट, और बिजली विभाग में है 1235 पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे महिला सुपरवाइजर करीब 50 पोस्ट, 50 पोस्ट है। और आप देखेंगे पांचवा है आपका देखेंगे छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक में आप देखेंगे तो करीब अभी करीब 1100 पोस्ट है, 200 पास हुआ है और 900 और आना है, यानी कि टोटल करके 1100। यानी 2027 में ये जो है वैकेंसी आउट हो गया है दोस्तों, ये भी आउट हो गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छे से तैयारी को। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, आप सभी बोल रहे हैं जो शिक्षा कर्मी, देखिए दोस्तों आप देखेंगे जो शिक्षा कर्मी का जो एग्जाम है परीक्षा, ठीक है, कब होगा? अक्टूबर में होगा। शिक्षा कर्मी का एग्जाम अक्टूबर में होगा। तो कितने महीने बचा है आपके पास? केवल 1.5 महीने बचा है, ठीक है। इन 1.5 महीने में यानी कि आपके पास परीक्षा अक्टूबर में है, और अक्टूबर में है तो आपके पास केवल 1.5 महीने बचा है। इन 1.5 महीने में किस रणनीति से तैयारी करें कि आपको भी सफलता मिले। जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं और समय तो नहीं है, केवल 1.5 माह है, तो इन 1.5 माह में कैसे तैयारी करें कि उनको भी क्या है सफलता मिले। तो अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो 3 स्टेप में आपको पढ़ाई करना है दोस्तों, और जो इन 3 स्टेप को फॉलो कर लिया उनका भी क्या है 80 से 90% चांस है सफलता का। स्टेप तो 3 स्टेप जो फॉलो कर लिया, ठीक है, इसी को फॉलो करना है दोस्तों, 3 स्टेप को। पहला है हाई वेटेज सब्जेक्ट। ठीक, पहला स्टेप हाई वेटेज सब्जेक्ट। दूसरा है रिवीजन, और तीसरा है एमसीक्यू और मॉक टेस्ट। इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। जो अभी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो कोई वो नहीं है, ठीक है ना, तो पूरा तैयारी करेंगे। लेकिन जो अभी तैयारी स्टार्ट की है 2-3 महीने पहले,
अब उनके पास केवल क्या है, 1.5 महीने बचा है। इन 1.5 महीने में ये क्या है, जो तैयारी कर रहे हैं उसको ये 3 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। तो उनको भी क्या है, कम से कम नहीं तो 80 से 90% चांस है सफलता मिलने की। पहला हाई वेटेज सब्जेक्ट, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है एमसीक्यू और मॉक टेस्ट। हाई वेटेज सब्जेक्ट आप देखेंगे दोस्तों, जो परीक्षा है, परीक्षा में शिक्षाकर्मी का जो सिलेबस है, शिक्षाकर्मी का जो सिलेबस है काफी वास्ट है। और इतना वास्ट है, अब आपके पास केवल 1.5 महीने हैं और परीक्षा में ये जो सब्जेक्ट है, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसमें से केवल 20% आना है। परीक्षा में जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस से केवल कितना परसेंट आएगा, 20%। 20% आना है। अब इस 20% को हम कैसे जानेंगे कि किस विषय को छोड़ना है और किसे पढ़ना है। यानी कि आपका जो सिलेबस है तो वास्ट है, लेकिन जो सिलेबस है उसमें से केवल 20% परीक्षा में आएगा और इसी को ही आपको जानना है। ये 20% कौन कौन से विषय हैं, तो इसको आप कैसे जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको जो गत 10 वर्ष, ठीक है, गत 10 वर्ष से परीक्षा में पूछे जा रहे सवालों को हल करना होगा। प्रीवियस ईयर का क्या है, जो क्वेश्चन है 10 वर्ष के प्रीवियस क्वेश्चन को आपको क्या है, जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा 20% है, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और किसे छोड़ना है, समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब दोस्त हम सब्जेक्ट निकाल लिए, ठीक है, किसे पढ़ना है किसे नहीं। उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे, जो 20% सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। हर दिन रिवीजन करेंगे दोस्तों। रिवीजन करेंगे तो ये होगा क्या है, आपका सटीकता। उसके बाद तीसरा स्टेप एमसीक्यू और मॉक टेस्ट। जितने भी आप क्या है एमसीक्यू बनाओ, उस सब्जेक्ट जो विषय है उससे क्या है, आपको जो अभी वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से आपको प्रश्न बनाना है। ठीक, जितने भी हो सके उस सब्जेक्ट से एमसीक्यू बनाओ, ठीक, जितना बनाओ, ठीक है, उतना ही सटीकता मिलेगी। साथ ही साथ आपको क्या है, मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको क्या है, वैसी परीक्षा का जितने समय का होगा, जैसे आप देखेंगे जो परीक्षा होता है वो करीब 3 या 2 घंटे का होता है। तो इन 3 या 2 घंटे में मान लीजिए 100 प्रश्न पूछा या 150 प्रश्न पूछा, 3 घंटे में आप भी क्या है वैसी परीक्षा का माहौल बना के आप मॉक टेस्ट दो। आप देखो कि 3 घंटे में प्रश्न को हल कर पा रहे हो कि नहीं। और आप जितना मॉक टेस्ट देंगे आपका स्पीड बढ़ेगा, दूसरा क्या है, सटीकता बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आप जितना बनाओगे उतना क्या है, सटीक रहेगा आपका, ठीक है, और आप उतना ही सफलता के करीब हैं। तो इन तीनों स्टेप को आपको क्या है, फॉलो करना है। हाई वेटेज सब्जेक्ट पहले सिलेक्शन करना है। आपको केवल जो एग्जाम में जो 20% आना है उन्हीं को आपको पढ़ना है। दूसरा, उसके बाद जो पढ़ रहे हैं उसको क्या है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद में एमसीक्यू और मॉक टेस्ट देना है। जो पढ़े हैं उससे जितना एमसीक्यू बनाओ, जितना प्रश्न बनाओ अभी के पैटर्न में, और मॉक टेस्ट दो, जितना दोगे तो इतना है दोस्तों, क्या है, आप भी सफलता के करीब होगे। आप देखोगे दोस्तों, आप देखते हैं कि
ये जो एग्जाम है, आपके पास प्रश्न भी होते हैं और उसी का नीचे में 4 ऑप्शन में आंसर भी होता है। अब इसमें क्या है, आपको देखना है कि कौन सा आंसर, यानी कि दोनों दिया है, प्रश्न भी दिया है और आंसर भी दिया है। अब उसको आपको निकालना है कौन सा है आंसर। तो इसमें क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करो उतना ही सटीकता आएगी। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कोई गणित का प्रश्न है, एक बच्चा क्या है डेली करीब 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, और एक बच्चा क्या है प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ठीक है, जान रहा है, उसको भी नॉलेज है, इसको भी नॉलेज है, ठीक है, इसको भी ज्ञान है कैसे बनाना है गणित को, और इस बच्चे को भी ज्ञान है कैसे बनाना है गणित को। लेकिन एक बच्चा उस गणित को बनाने में 5 मिनट का समय लेता है, और एक बच्चा क्या है उस गणित को बनाने में 2 सेकंड का समय लेता है। क्यों? एक 5 मिनट, जबकि इसको भी ज्ञान है, इस बच्चे को भी ज्ञान है और इसको भी ज्ञान है, लेकिन ये 5 मिनट ले रहा है और ये केवल 2 सेकंड ले रहा है। अंतर क्यों है? क्योंकि ये क्या है, जो बच्चा है प्रैक्टिस नहीं किया, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही सटीकता आती है और देख के ही हम जान जाते हैं कि ये आंसर है। और ये बच्चा जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, ये इस प्रश्न को देख के ही जान जाएगा कि ये आंसर है। वो बोलते नहीं है कि जितना आप एक विषय में जितना एक ही काम को आप बार बार करोगे एक ही काम को, तो उसमें क्या है महारत हासिल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है, आप जितना एमसीक्यू मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपका सटीकता बढ़ेगी। आप देख के ही जान जाएंगे कि इस जो प्रश्न है इसमें ये आंसर होगा। तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस हो, जितना आप पढ़ रहे हैं उसका रिवाइज करो, ठीक है, और उसका एमसीक्यू बनाओ, जितना एमसीक्यू बना सकते हो बनाओ। चलिए ठीक है दोस्तों।